है ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। कौन सा कॉन्सेप्ट? ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें एक वर्ड आता है डेबिट और दूसरा वर्ड आता है क्रेडिट। तो लर्न कर लो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, फिर उसके बाद आप अपने क्लास को अच्छे से आगे चलाओ। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, उसको आप लर्न करेंगे। क्या है वो? एसेट्स इज इक्वल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कल सब पढ़ा दिया था एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, बट दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो पहली एंट्री मैंने पढ़ाई थी मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। तो क्या लगाया बिजनेस में? आप बोलेंगे कैश लगाया और कैपिटल लगाई। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें कैश और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात आती है मनी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, कैश एंड कैपिटल। आपको यही पहचानना है कि हर एंट्री दो अकाउंट्स पे इफेक्ट डालती है। वो कौन कौन से अकाउंट्स होंगे, किस किस तरीके से होंगे, उसको हमें क्लियर करना है। अब मैं आपसे बोलूँ गुड्स परचेज, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसमें भी दो अकाउंट आए, हमने गुड्स परचेज किया। तो क्या परचेज किया? आप बोलेंगे गुड्स। कैसे खरीदा? तो आप बोलेंगे कैश देकर खरीदा। दो अकाउंट्स आ गए। थर्ड नंबर पे आती है गुड्स सोल्ड। तो आप बोलेंगे क्या सोल्ड किया? गुड्स को सोल्ड किया। जब गुड्स सोल्ड करोगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें आई। यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स बढ़ रहा है, कैश जा रहा है, तो गुड्स प्लस कैश माइनस। यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो गुड्स सोल्ड के इसमें क्या होगा? गुड्स माइनस कैश प्लस, क्योंकि माल बेचने से पैसा आया और पैसे को हमने क्या कर दिया? पैसे को हमने प्लस कर दिया। यही तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अब ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में सब गलत बोलते हैं। मनी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में पैसा लगाया। तो आपने यदि बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या हुआ? आपको लगेगा कि आपका कैश कम हो गया, लगा? यही सबको लगता है। लेकिन बेटा कैश जेब से कम हुआ है, बिजनेस में पैसा आया है। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि हुआ क्या? आप बोलोगे कि यस बिजनेस में पैसा आया, और जब बिजनेस में पैसा आया मेरे बेटा तो आपका कैश बढ़ गया और आपकी कैपिटल बढ़ गई। इज दैट क्लियर? यस, हमारा कैश बढ़ गया और साथ साथ हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई। फोर्थ नंबर पढ़ते हैं। लिखा है रेंट पेड। आपने रेंट पेड कर दिया, आपने दुकान किराए पे ले रखी है, आप लिखेंगे रेंट, आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरे नंबर पे कैश। रेंट पेड आपका एक्सपेंडिचर है, यानी आपका खर्चा है, तो यानी आपका खर्चा बढ़ रहा है। और आपका कैश क्या हो रहा है? आपका कैश कम हो रहा है। तो आपका कैश क्या हो गया? कम हो गया। आपने नोटिस किया कि इन सब केसेस में एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है, और इस केसेस में कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रही है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें एक चीज़ बढ़ती है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, या फिर एक चीज़ घटती है एक चीज़ बढ़ती है? उन सब को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमारी है सेकंड पीडीएफ। इस पीडीएफ को आपके पास होना जरूरी है। ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, सबको ये पीडीएफ हमने वहाँ पे दे दी है। जो पढ़ाया जाए, जो इस पीडीएफ में पढ़ाया जाए उसे कर लो, पास तो बड़े आराम से हो जाओगे। और यदि 100 नंबर चाहिए तो टीम में शामिल हो जाओ। 100 नंबर दिलाने की कोशिश करनी है। 100 नंबर दिलाए नहीं जाते भाई, कोशिश की जाती है। तो कहते हैं 100 नंबर तुम्हें दिला देंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। कोशिश कर सकते हैं, और यदि आपका उसमें हमें साथ मिल गया तो उसकी गारंटी ऑफ सक्सेस बढ़ सकती है। बात समझ आया? कोई ये कहते हैं तुम्हें 100% दिलाऊंगा, आ जाओ, कोई नहीं दिला सकता मेरे भाई। 100% जब मिलते हैं, जब दोनों तरफ से 100% लगता है। मैं तो 100% दे दूँ, आपका आया 70%, तो क्या मार्क्स गेन हो जाएगा? एवरेज भी कुछ चीज़ होती है ना। 170 हुआ, 100 मेरा, आपका डेडिकेशन 70, 170 डिवाइडेड बाय 2 85। और आइडियल बच्चों के मार्क्स जो बैठते हैं 80 to 95 बैठते हैं। क्लियर? जान लड़ानी पड़ती है, हौसले जगाने पड़ते हैं, तब आते हैं बेटा मार्क्स। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो ये लिखवाया है इसे नोट करो बेटा, मेहनत करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मजा आएगा अब इसी क्वेश्चंस में। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यो करनी है पूरी आज पढ़ाई में। तो सबसे पहले आए, यहाँ पे लिखा एसेट्स
इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे, एक इसका फॉर्मेट लर्न करेंगे कि फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से उसको आपको बनाना है। तो डिस्कसिंग अबाउट दी फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत इजी है, पीडीएफ अपने हाथ में रखो, ये वाली पीडीएफ भेज दी है, पीडीएफ को हाथ में रखो, इसे खोलो, लिखो, पढ़ो, प्रिंट करा लो, सबसे अच्छा काम है उस प्रिंट को फिर पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उस प्रिंट को, जितने लोगों को मिलेगा उतना बढ़िया। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, फॉर्मेट क्या बनेगा उस फॉर्मेट को बनाते हैं। सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचेंगे, एक लाइन छोड़कर एक लाइन आपको फिर ऐसे खींचनी है। जब ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे आपको यहाँ लिखना है पर्टिकुलर्स। क्लियर, सीधी लाइन यहाँ खींच दो, बीच की लाइन में लिखना एसेट्स, पूरा गैप दे दो इसको। यहाँ पे आप लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस करेंगे आप कैपिटल। मेरा बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत करनी प्रैक्टिस होगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा बहुत ज़्यादा आ रही है, नहीं किस चीज़ की परछाई ज़्यादा आ रही है? ठीक तो है, तुम खड़े हो लिख रहे हो ना, परछाई हो रही है। कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहली चीज स्टार्ट बिजनेस विद कैश। दूसरे नंबर पे बारी आई ओपन अब कम आएगी, ओपन अ बैंक अकाउंट विद 4500। बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपये से, सीधा सा बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, 45,000 रुपये लगा दिए बेटा। बैंक अकाउंट खोल दिया, 4500 रुपये लगा दिए बैंक अकाउंट में। तीसरे नंबर पे बात आई बाय गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी फॉर 11,200। तीन लाइन सबसे पहले आई, तीन लाइन में क्या क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, तब आपकी बात आगे बढ़ेगी। अकाउंट्स के अंदर हमने पढ़ा था ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, एक साइड डेबिट होती है दूसरी साइड क्रेडिट होती है, बात खत्म। कितनी जल्दी समझा दी ना सर, प्रॉब्लम हो जाती है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। चलिए शॉर्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस को शुरू करा, कैश लगा के शुरू करा। कितने रुपए लगाए? 45,000 रुपये। दो नाम इसमें आएंगे, एक नाम आएगा कैश और मेरे भाई दूसरा नाम आएगा कैपिटल। तो जब बिजनेस शुरू करा दो चीज लगाई, कैश और कैपिटल। अब सही आ रहा है ना, कैश और कैपिटल। क्लियर। ओपन अ बैंक अकाउंट विद 4500, बैंक में खाता खोला, क्या लगाया? दो नाम आया, एक आया बैंक और एक आ गया कैश। तीसरे नंबर पे बारी आई बाय गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी। इंपॉर्टेंट चीज, माल खरीदा, उधार खरीदा। पता तो नहीं चल रहा उधार खरीदा, तो ये भी तो नहीं पता चल रहा कि नगद खरीदा। यदि कैश लिखा होता तो नगद खरीदते, कंपनी का नाम दिया, उधार खरीदा। जिससे आपको पैसा लेना है आप उसका नाम लिखेंगे। आप दुकान में बैठे हो, आपने सुबह शाम तक दुनिया भर का माल नगद बेचा। आपकी जूस की कंपनी है, ठीक है, जूस बेचते हो आप, कंपनी वाले क्या हो गया, गन्ने का जूस बेचते, कोई दिक्कत नहीं, बेच तो रहे हैं ना कुछ। तो आप जूस बेचते हो बेटा गन्ने का, आपके पास कैश कस्टमर आए, आपने सुबह से लेकर शाम तक 80 लोगों को जूस बांट दिया। आपने किसी का नाम नोट नहीं किया होगा, लेकिन आपसे आपका पड़ोसी आया, जूस पी के गया, आपने उसके जूस के पैसे, प्रांजल है, प्रांजल एक बच्चा आया आपके पास, जूस पी के गया और उसने जूस के पैसे नहीं दिए, तो आपने क्या करा, प्रांजल का नाम लिख दिया, प्रांजल के नाम पे 20 रुपये। तो जो हम नाम लिखते हैं उसका लिखते हैं जिससे हमें या तो पैसा लेना है या उसका पैसा देना है। लॉजिक समझ आया? तो बाय गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी, सन एंड कंपनी से आपने माल खरीदा, तो आप लिखेंगे कि एक वर्ड आया गुड्स और दूसरी चीज़ क्या आई, दूसरी चीज़ आई सन एंड कंपनी, कि आपने किससे माल खरीदा, सन एंड कंपनी से खरीदा। कैश आपकी क्या है, एसेट्स है, कैपिटल आपकी कैपिटल है, साफ लिखी हुई है। बैंक आपकी एसेट्स है, कैश भी आपका एसेट्स है। गुड्स क्या है, जो गुड्स है वो आपकी एसेट्स है, और जो ये सन एंड कंपनी है बेटा जी, ये आपकी लायबिलिटीज है, ये है क्रेडिटर। कौन है ये?
ये है क्रेडिटर। आई थिंक सो क्वेश्चन में मज़ा आ गया होगा, जो मैंने बताया वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। कल वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें केवल ये बताया कंपनी होती क्या है, किस तरीके से आपको उसमें आगे बढ़ना है। तो उसमें पढ़ाया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग। ये आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, होप सो। सेकंड वीडियो जो स्टार्ट हो रही है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले 3 लाइन लिखी, उन 3 लाइन से ये बता दिया कि क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, कैश क्या है, कैपिटल क्या है। समझ आई बात? फुल मेहनत करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। जो ये लाइन लिखी है इसे उठा के यहाँ लिख दो भाई। स्टार्टेड, एक नंबर और खींच सकते हो, सीरियल नंबर का कॉलम खींचना चाहो तो 1। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है। किससे स्टार्ट किया? कैश से। कैश आपका कितना है? 45,000 है। और आपकी जो लाइबिलिटीज है 0 है, कैपिटल कितनी है? 45,000 है। होप सो समझ आया हो। पहली जो लाइन थी सिंपल, उस लाइन को भाई मैंने पोस्ट कर दिया। क्लियर? सेकंड पे आइए, ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने बैंक में अकाउंट खोला विद 4500, बैंक अकाउंट खोला 4500 रुपये से, तो विद कैश। भाई बैंक आपकी एसेट्स है, आपको यहाँ लिखना है, देखो कैश प्लस बैंक। एसेट्स सिर्फ हमने उठा के लिख दिया। कितने रुपए से लिखा मेरे भाई? 4500 रुपये से। तो आपके पास बैंक बढ़ गया और आपका कैश क्या हो गया? कम हो गया। सीधी लाइन ऐसे खींच देनी है, यहाँ लिखना है न्यू इक्वेशन 1। 45,000 में से 4500, ये माइनस का साइन है, कम के लिए आप ऐसे लिखेंगे। तो ये बच के आया 40,500, प्लस करेंगे 4500 इज इक्वल टू 0, प्लस में आ गया 45,000 रुपये। कैसी रही? बहुत अच्छी रही, मज़ा आया होगा, मुझे मालूम है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरा पॉइंट पढ़िए, बाय गुड्स। यहाँ लिख दीजिए यही चीज़, बाय गुड्स। कितने का खरीदा? फ्रॉम सन एंड कंपनी। सन एंड कंपनी से खरीदा। कितने रुपए का? 11,200 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। 11,200 का माल खरीदा। तो आपके पास यहाँ पे आएगा गुड्स। क्या कैश में फ़र्क पड़ा? नहीं। बैंक में पड़ा? नहीं। 11,200 गुड्स आ गया, लायबिलिटी बढ़ गई 11,200 से। क्यों? मैंने बताया आपने गुड्स उधार खरीदा है। मान लीजिए ये गुड्स आपने नगद खरीदा होता तो आप क्या करते? कैश में से माइनस कर देते। चीतो बात बैठी होगी दिमाग में, नहीं बैठी तो ठूस देंगे, बिठानी तो है ही। क्लियर? आप यहाँ लिखोगे 40,500, यहाँ लिखोगे, प्लस करोगे 4500, प्लस करोगे 11,200 इज इक्वल टू 11,200 प्लस 45,000। कैसी रही? बोले तो बढ़िया रही। वेरी गुड बेटा। एक क्वेश्चन मैंने आपका बिल्कुल समझा दिया है। इसी के ऊपर पीडीएफ है, आगे पीडीएफ में उसके क्वेश्चन लेता हूँ। कोई भी डाउट आए तो वहाँ पर इस वीडियो को दोबारा चला के देखो। फिर भी दिक्कत आ रही है, ध्रुव भैया से बात करो, ध्रुव भैया आपको ऑफलाइन कराएंगे, तो हो सकता है उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रेडी होते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फुल मेहनत करनी है, ठीक है। देखिए ये मैंने क्या कराया हुआ है, ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उन पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर 5 पॉइंट कवर करूंगा। रीज़न ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से समझते चले, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करनी है। पहला पॉइंट लिखिए, फिर से वही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बिल्डिंग। कैश लगाया 1 लाख रुपए का, 5 लाख की बिल्डिंग लगा दी। स्टॉक 3 लाख रुपए का स्टॉक एंड मशीनरी क्या लगा दी? मशीनरी लगा दी 2 लाख रुपए की। यदि आप इसे सॉल्व करें तो मैं आपका केवल इसमें इसका आंसर लिखूंगा, पर्टिकुलर सीरियल नंबर नहीं लिख रहा, केवल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपको पढ़ा दिया, वो कंप्लीट क्वेश्चन था, उस तरीके से करना है। अब मैं केवल आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो पॉइंट को डिस्कस कैसे करेंगे, कैसे आप उसमें लिख के आएंगे, उसको क्लियर करते हैं। तो एसेट साइड में कैश आएगा, आप लिखेंगे कैश, प्लस करेंगे बिल्डिंग, प्लस करेंगे स्टॉक,
प्लस करेंगे मशीनरी। आप बोलेंगे कैश कितने का है, तो आपका आंसर आएगा 1 लाख रुपए का कैश है, बिल्डिंग 5 लाख रुपए की है, स्टॉक 3 लाख रुपए का है और मशीनरी 2 लाख रुपए की है। तो आप बोलेंगे 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यानी कि इन सबको जोड़ दिया, कैपिटल हमारी 11 लाख रुपए की है। किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक सो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, बोला पेड रेंट। सेकंड पॉइंट, पेड रेंट, आपने रेंट पेड कर दिया। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, स्पेस पूरा चाहिए इसके लिए। बेटा जी याद कर लो, पेड कर रहा है रेंट, कितने की रेंट जा रही है, सपोज दे रखी है 600 रुपये की, तो आप क्या लिखेंगे, पेड रेंट कितने की एसेट्स है, 600 रुपये की रेंट पेड हो रही है, तो आपका जो कैश है वो 600 रुपये से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपकी कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? आप इस पॉइंट को लर्न कर लीजिए, जो कंबाइंड क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऐसे करना है। फिर आपको दे रखा होगा एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, मान लीजिए रेंट रिसीव बोला या कमीशन रिसीव बोला, तो जैसे आपने माइनस किया था ऐसे ही आपको प्लस कर देना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो एसेट्स है उसमें कैश जोड़ दो बेटा। कितने का कैश जोड़ दिया, 600 रुपये का, सपोज रेंट 600 रुपये का है, लायबिलिटी 0 और कैपिटल में कितने रुपए प्लस हो गए, 600 रुपये प्लस हो गए। क्लियर? 3 पॉइंट समझ आए बेटा, वेरी गुड। 3 पॉइंट के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए साल में आपने बिजनेस किया, बिजनेस कर कर आपको मिलेगा पैसा, आप कमाएंगे पैसा, तो जो पैसा होता है ना वो कैपिटल में प्लस होता है। तो यदि आपको कैपिटल दे रखी है, उस कैपिटल में आप प्लस कर देंगे प्रॉफिट और माइनस कर देंगे लॉस। तो यदि आपका पैसा आया, कैपिटल आई, तो वो क्या होगी, प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, और जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। लिखिए, सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश कॉस्टिंग 1800 फॉर 1600। आपने उसको जो है माल बेच दिया, आपकी जो कॉस्टिंग थी वो कितनी दे रखी थी, आपकी जो कॉस्टिंग है वो 1600 है, ठीक है, 1800 है और आप उसे 1600 रुपये में बेच रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? कॉस्टिंग 18, बेच 1600 में रहे हैं, यानी आपको लॉस हो गया है, और लॉस कैपिटल में से माइनस होता है। हमने आपको पढ़ाया ट्रिक, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको ये देखना है कि आपका जो स्टॉक है वो कितने से कम हुआ, तो आप बोलेंगे एसेट्स मतलब एक है स्टॉक, 1600 1800, 1800 का आपका स्टॉक कम हो गया। कैश आपकी एसेट्स है, आपके पास 1600 रुपये बढ़ गए, आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कुछ भी नहीं है, और जो आपकी कैपिटल है उसमें 200 रुपये का नुकसान हो गया। लॉजिक समझ आया? इसी के ऊपर जब हम एक क्वेश्चन लेंगे तो वो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे और फिर पता चलेगा कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को दिमाग में भर लीजिए कि आपको जब ये सॉल्व करना है तो इसके बिहाफ पे सॉल्व करना होगा। क्लियर? अभी आपके समझने के लिए ही मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ जिससे वो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन बेटा हमारी बुक में से आ रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी तुम्हारा भाई बुक लाएगा और उस बुक को तुम लोगों को गिफ्ट करेगा, और जिससे कि थोड़ा सा समझ रहे हो ना, स्वैग बन जाए अपना। लिखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख, मशीन 3 लाख, और कैश आ गया, मशीन आ गई, और गुड्स 5 लाख। पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट इसका,
50,000 कॉस्टिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश इन 30,000। 50,000 रुपये का माल 30,000 रुपये में बेच दिया भाई ने, घाटा में है। तीसरे नंबर पे आया रेंट पेड। रेंट पेड कर दिया 400 रुपये से। सैलरी रिसीव्ड, सैलरी तो नहीं, कमीशन रिसीव्ड। बिजनेस को कमीशन क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है 800 रुपये से। और एक पॉइंट मैं और अलग डालूंगा जिससे कि मज़ा आए, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग की टेस्टिंग हो जाए। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोनू 50,000। आपने जो गुड्स है वो परचेज कर लिया मोनू भाई से, कितने रुपए का, 50,000 रुपये का। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले क्वेश्चन के लिए, आपको लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखिए बेटा जी, अकाउंटिंग इक्वेशन। अरे पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि मज़ा आ जाए, मस्ती करो तो ऐसी करो मज़ा आ जाए। तो हर चीज़ लाइफ में बढ़िया करनी चाहिए ना, फुल एकदम। यहाँ लिखो बेटा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि जो एसेट्स है वो किसके बराबर है, एसेट्स हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है। मुझे सबसे अच्छा अपना बोर्ड लगता है, पता है क्यों, जितना मर्जी इस पे लिख दो, जितना मर्जी इस पे मिटो दो, अपना मौज आ जाती है, समझ रहे हो। तो एसेट सीरियल नंबर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, लिखो यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो तुम्हें यहाँ लिखना है कैश, कितने रुपये कैश लगाया मेरे भाई, 1 लाख का, प्लस मशीनरी जितने की आ गई 3 लाख रुपए की, प्लस में आ गया गुड्स, गुड्स आ गया 5 लाख रुपए का। टोटल हो गया 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो यहाँ आया 0 + 9 लाख। किसी भाई को इसमें दिक्कत है तो बताओ, 0 + 9 लाख। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, 50,000 कॉस्टिंग गुड्स सोल्ड। यहाँ लिख दो 50,000 कॉस्टिंग गुड्स सोल्ड 30,000। 50,000 का माल 30,000 में बिक रहा है, तो 50,000 का माल कितने में बिका, 30,000 में बिक गया। तो कैश कितना आया, 30,000, पर फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि 50,000 का माल चला गया। और मेरे भाई इससे क्या हुआ, इससे हुआ घाटा। याद रखो, देखो एक में से ये जब जोड़ते तो बराबर आता है। अब यहाँ तुम 30 जोड़ रहे हो, 50 घटा रहे हो, यानी 20,000 तो माइनस में जा रहा है। तो उससे आपकी जो कैपिटल है वो आपको इसमें से माइनस कर देनी है। यहाँ लिखनी है न्यू इक्वेशन 1, एक में 30 जोड़े 1,30,000 प्लस 3 लाख, 5 लाख में से 50 गए 4,50,000 इज इक्वल टू 0 + 8,80,000। देखो इसको आप जोड़ो मेरे भाई, जोड़ के यही आएगा 4 3 7 8,80,000, यानी मामला बिल्कुल फिट बन रहा है। तीसरे पॉइंट पे आओ, यहाँ लिखिए रेंट पेड। चीतों रेंट पेड करनी है, पेड कर दो। फिर पैसा बड़ा घटा, आप बोलोगे अपन का पैसा घट गया। मान लो रेंट पेड दे रखी है 1,000, 1,000 माइनस कर दो और 1,000 आप यहाँ से माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 1,29,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000 इज इक्वल टू 0 + 8,79,000। क्लियर। तो ये जो आपका निकल के आया 8,79,000 आया, जोड़ के देख लो 4 3 7 8 और 50 और 29 79,000 इक्वल। कैसी रही बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, यहाँ पे बोला कमीशन रिसीव्ड, आप लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। आपको कमीशन मिला, कितने कमीशन मिला, आप बोलेंगे 800 रुपया कमीशन मिला। तो आपका कैश बढ़ गया और 800 रुपये से आपकी क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई। रीज़न है जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो कैश और कैपिटल बढ़ता है। उसी तरीके से आपको यदि कभी मुनाफा होगा तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे आप 1,29,800 प्लस में लिखेंगे 3 लाख प्लस में आया 4.5 लाख इज इक्वल टू 0 + 8,79,800। दमदार क्वेश्चन चल रहा है चीतों। आखिरी पॉइंट है गुड्स परचेज फ्रॉम मोनू
मोनू से माल खरीदा, कितने का खरीदा? 50,000 का। लिख दो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोनू। तो मोनू से माल खरीदा कितने का? 50,000 का माल खरीदा मेरे भाई। माल आ गया, क्या कैश कम हुआ? नहीं। मशीन कम हुई? नहीं। 50,000। कुछ मेरे चीते सोच रहे हैं कैश कम क्यों ना हुआ, माल खरीद लिया मेरे भाई। मोनू से खरीदा, और मोनू से माल खरीदा तो मोनू ने पैसा नहीं दिया, हमने मोनू को पैसा नहीं दिया, हमने उससे उधार खरीदा है। तो आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ गई कितने हज़ार रुपये से? 50,000 से। और आप सिंपल इसे ऐसे लिखेंगे, इधर उधर जाएंगे और सॉल्व कर देंगे। 1,29,800 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख, 5 लाख का माल हो गया, इज इक्वल टू 50,000 प्लस 8,79,800। ऐड करके देख लो, 5 3 8, 9,29,800। ऐसे ही आप यहाँ प्लस कर दो, 7 5 1,29,800, 8 जोड़े 9,29,800। एकदम स्वैग में आपने क्वेश्चन निकाल दिया। और यही स्वैग जो है मुझे आपका चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन 2 जोड़ने के बाद जो आए, यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन 3 जो जोड़ने के बाद आए, और लास्ट आंसर आया न्यू इक्वेशन 4। क्लियर? इस सेशन में हम इतना ही करेंगे, जितना हो सके उतनी मेहनत करेंगे। और बात को समझ के जाना कि बेटा जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा। उसी तरीके से रोज पढ़ पढ़ कर ना आप पारंगत होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। बात समझ आई? मेहनत करोगे तो ही तो कुछ मिलेगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।